हाय, मैं ऋतु नागपाल। चलिए आपके लिए जो है एक और देखेंगे। आप ये इस तरीके से एक क्राफ्ट लेकर आई हूँ। ये स्टिच मार्कर है। आपने देखा होगा आपके जो आप बुनाई करते हैं या क्रोशेट करते हैं, आपको स्टिच मार्कर की ज़रूरत होती है। तो जनरली क्या होता है कि मार्केट से जो स्टिच मार्कर मिलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई उस स्टिच मार्कर को ले पाए या उसको आसानी से उसे अवेलेबल हो जाए। अब आप घर पर ही स्टिच मार्कर अपने क्रोशेट के लिए या बुनाई के लिए, निटिंग के लिए किस तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पे ईजीएस्ट वे में आपको मैं बता रही हूँ। वैसे तो काफ़ी सारे तरीके हैं, बट यहाँ पे मैं जस्ट ईजीएस्ट वे आपको बताने जा रही हूँ कि आपको किस तरीके से करेंगे। अब उसके लिए आपको क्या चाहिए, देखिए, आप कोई भी थ्रेड ले लीजिएगा, चाहे तो आप वूलन ले लीजिएगा, चाहे आप कॉटन लीजिएगा या आप सिल्क ले लीजिए, ये आपकी मर्ज़ी है। आप कोई भी थ्रेड इस तरीके से ले सकती हैं या वूल से भी इसे यूज़ कर सकती हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, अब इसके साथ आपको चाहिए एक कैंची। इस तरीके से जस्ट दो चीज़ों से आप बना सकते हैं। अब देखिएगा बनाएंगे किस तरीके से हम। अब यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से लिया आपने। अब ये देखिए, आपने जितना लंबा, थोड़ा सा जितना भी आप चाहें थोड़ा सा लंबा ले लीजिएगा। 4-5 बनाने हैं, 7-8 बनाने हैं, उस हिसाब से ले जाएगा। अब ये लेने के बाद यहाँ पे मैं इसे काट दूँगी। अब मैंने जस्ट, आप देखेंगे, इतना लिया है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लिया फ़िलहाल। ये आप लंबा छोटा अपने हिसाब से इसे यूज़ कर सकते हैं। अब देखिएगा किस तरीके से करेंगे हम। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये हार्डली 1.5 या 2 इंच का पोर्शन छोड़ के आपने क्या करना है, इस तरीके से देखेंगे आप। ये है, ये इस तरीके से लेंगे और ये जो पोर्शन है इसको हम कम से कम 2 से 3 बार, ये देखेंगे आप, एक बार डाला, अगेन डाला, फिर डाला, ऐसे निकाला, 3 बार हो गया, फिर डाला 4 और फिर डाला 5। अब चाहे तो आप इसमें 6-7 बार भी कर सकते हैं। अगर मोटी वूल है तो कम कीजिएगा, पतली है तो आप 6-7 बार भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ये डाला आपने और अब आपने इसे ऐसे खींच देना है। ये देखिए, ये देखिएगा, ये खींच दिया। इस तरीके से आपका जो है ये बन गया। ये देखिए, ये बना। अब ऐसे ही 2 या 2.5 इंच को छोड़कर फिर से आप ऐसे घुमाइएगा इस तरीके से, ये, एंड अगेन वही, ये है, ये देखेंगे आप, ये ऊपर रखा आपने, ध्यान से देखिएगा। दोबारा आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से करेंगे। ये है, यहाँ से 2 इंच के उस पे छोड़ के आपने ऐसे लपेटना है। ये आपका पोर्शन ऊपर आया। अब जो ये है, ये आपने इसमें डाला और इसमें से निकाला, 1, अगेन डाला, अगेन निकाला, 2, फिर डाला, फिर निकाला, 3, फिर डाला, फिर निकाला, 4, फिर डाला और फिर निकाला, 5। तो देखिए, मैं तो 5 बार कर रही हूँ, आप चाहे तो 6-7 बार कर सकती है अगर थोड़ा सा मोटा रखना है। अब उसे करने के बाद आपने क्या करना है कि ये पोर्शन और ये पोर्शन आपने ऐसे खींचना है। ये देखेंगे, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप। अब ये गैप आप अपने हिसाब से थोड़ा सा यहाँ को खिसका सकते हैं या इधर को खिसका सकते हैं। अगेन वही 2 इंच छोड़ने के बाद, 1.5 या 2 इंच छोड़ने के बाद फिर से आपने ऐसे किया, ये डाला, ये देखेंगे आप, 1, फिर डाला, 2, 3, 4, 5। अब मैं दिखाती हूँ आप इधर को कैसे खिसका सकते हैं उसे। ये डालने के बाद आपने क्या किया कि इसे आप ऐसे किया, फिर आप इधर को खिसकाइएगा। अगर आपने इसके पास रखना होगा, ध्यान से देखिएगा, तो आप इधर को खिसका के इसे ऐसे करेंगे और फिर खींच देंगे। तो देखिए, ये इसके पास आ गया। ये आप अपने हिसाब से आगे पीछे खिसका सकते हैं, देख रहे हैं आप। फिर वही ये किया और आपने 1, 2, 3, 4 और ये 5 बार किया, इसे खींचा, ये देखेंगे आप, ये देखिए, ये। अब चाहे तो आप इसे बड़ा छोटा अपने हिसाब से इसमें कर सकते हैं। यहाँ से भी अगर आपको लग रहा है कि आपने करना है, ये ज़्यादा बड़ा है, तो आप इस तरीके से घुमा के इसे 5 बार घुमा लीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 5। ये करने के बाद आपने खींचना है और इधर को ले जाइएगा क्योंकि हमने इसे बंद करना है। ये आप अपने अपने हिसाब से कीजिएगा। अब आ जाते हैं सेंटर पॉइंट पे, देखेंगे
ये है आपका ये वाला, ये है। अब करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये है पॉइंट, इस तरीके से इसे लिया और ऐसे डाला और इसमें से आपने इस तरीके से इसे निकाल लिया, ये लूप निकाला। अब ये थोड़ा बड़ा या छोटा, देख रहे हैं आप, अभी ऐसे आया है, देख लीजिए ये। अब ये थोड़ा बड़ा करना है या छोटा करना है, ये आप अपने हिसाब से लूप को देखेंगे, छोटा बड़ा उस हिसाब से होगा। अगर अब देखिए थोड़ा बड़ा लग रहा है तो आप इसे ऊपर कीजिएगा ऐसे, तो ये छोटा हो जाएगा। ये खींचना है अब आपने, ये देखिए ये खींच लिया। अब इस खींचने के बाद आपने यहाँ से भी खींचना है ऐसे, ये देखिए ये खींचा, दोनों तरफ से, पहले ऊपर से खींचा, अब यहाँ से खींचा, ये हो गया आपका। अब आ जाते हैं दूसरे लूप पे, ये आपका ऐसे, देख रहे हैं, ये इसे लिया और ऐसे घुमाया और इसमें से आपने निकाल लिया, ये देखिए, ये लिया ऐसे। अब ये लेने के बाद आपने इसे ये देखना है कि कितना बड़ा या छोटा आपको इसमें चाहिए होगा। ये देखिए, आप चाहे तो लूप छोटा करने के लिए इसे थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, ये देखिए ये खींचा। इसके बाद इसे आपने ऐसे भी खींचना है, ये हो गया। अब आ जाते हैं तीसरे उस पे, ये लिया ऐसे, इसमें से निकाला आपने इस तरीके से, और अब मैं आपको थोड़ा सा छोटा बड़ा करके ये दिखा देती हूँ। ये देखिए ये खींच लिया आपने ऐसे और फिर आपने यहाँ से खींचा। अब देखिए इसे काट के आप लूप कैसे बनाएंगे, ये हो गया, ये बन गया एक। इसे जस्ट इसके नीचे पे आप थोड़ा सा नीचे पे आप ऐसे काटिएगा, ये देखिए ये बन गया आपका एक। ये है, इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे पे, ये देखिए दो, ये है थोड़ा सा नीचे पे तीन। तो देखिए इस तरीके से आपके ये ऐसे जो है स्टिच मार्कर बन जाएंगे, ये देखिए ये है, ये मैं ऑलरेडी और भी बनाए हुए हैं। अब आप इसे छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो ये जो है यूज़फुल भी रहेंगे और आपके पास जो बची हुई वूल होती है या थ्रेड होती है, किसी से भी आप इस तरीके से स्टिच मार्कर्स बना सकते हैं। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।